मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है, खर और दूषण को मार डाला है। कौन है वो? है अयोध्या का कोई राजकुमार है, राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। तो हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी अपमान किया है, उसकी नाक काट कर कुरूप बना डाला है। जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है, हम उसकी रूपवती स्त्री को उससे छीन लेंगे। हम सीता का अपहरण करें। हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? तुम अपनी माया से अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण करो। इसके सींग सोने के हो, इसका चरम सुनहरी हो। तुम्हें देखकर सीता उन्हें अवश्य तुम्हारे शिकार के लिए भेजेगी। उस समय उसे कुटिया में से उठा लाऊंगा। उस सुंदरी का कैसा सौभाग्य कि वन की कुटिया में से सीधी लंका के राजमहल में पहुंचने वाली। उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य अवश्य उदय हो रहा है महाराज रावण। क्या? उस राम की महिमा आप नहीं जानते। इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे। सीता रूपी ज्वाला को हाथ मत लगाइए, नहीं तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। रावण को डराने की चेष्टा कर रहे रावण, जिसके भय से भय भी भयभीत होता, काल का भी काल है। वो साधारण मानव नहीं है कि जिसने ताड़का और सुबाहु का वध किया। शिव के जिस धनुष को बड़े से बड़ा महाबली नहीं हिला सका था, उस धनुष को सहज ही में तोड़ डाला। वो क्या साधारण मानव हो सकता है? तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास है। हम तीनों लोकों के राजा हैं। संसार की सभी सुंदर वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। मारीच, निर्णय कर लो, हमारे हाथों मरना है या हमारी आज्ञा का पालन करना है? राजा के हाथों अपराधी होकर मरने से डंक लगता है। इससे तो राम जैसे शत्रु के हाथों मरकर वीर गति तो प्राप्त होगी।